जय श्री राम। देखो, आज बात करेंगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में 22 जून को एक मदुरई में भगवान मुरुगन के लिए एक रैली हुई थी, जिसमें 3 नेता सम्मिलित हुए थे और भी थे। मेन 3 थे। एक तो आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण, दूसरा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई, और ये रिटायर आईएएस ऑफिसर है। इन्होंने बीच में ही नौकरी से रिजाइन दे दिया था समाज के लिए काम करने के लिए। वो उनकी पर्सनल कुछ भावना रही थी। और दूसरे और एक थे जो करंट में भाजपा के अध्यक्ष हैं, नागेंद्र नेनार नागेंद्रम नाम, साउथ इंडियन है तो शायद थोड़ा सा वो है। हुआ क्या है कि देखो, साउथ इंडिया में विशेषकर तमिलनाडु में 87% हिंदू हैं, लेकिन उनका मुख्यमंत्री नहीं है। अब एआईडीएम का है। और भगवान तमिलनाडु के जो भगवान जी है ना, वो मुरुगन है। कहते हैं विष्णु भगवान का ही अवतार है। और जो मुरुगन पर्वत है, उस पर कई सारी मज़ारें बना दी गई हैं। और किसी एक मुस्लिम नेता या जो भी है, उसने वहाँ पे मांस खाने का वीडियो वायरल किया। तो इससे हिंदू समाज की भावनाओं को भी आहत होता है। और आप देखो, जहाँ 87% हिंदू हैं, वहाँ कोई भी नेता, जब पवन कल्याण जी ने भाषण शुरू किया ना, तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी नेता, जहाँ 87% हिंदू है, वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी का जो ईसाई है और वो तुम्हारे धर्म के बारे में सुनने वाले भी, तो वो हिंदू ही होते हैं। कभी एड्स बोलते हैं, कोई डेंगू मलेरिया बोल के चले जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है, कुछ भी है। अब धीरे धीरे वहाँ पे ये सब थोड़ा हिंदू जागरूक हो रहा है और समझ में आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी रैली हुई, जिसमें जो भीड़ सोच रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा हुई। और मैं आपको बता दूं, वहाँ पे अब हिंदू थोड़ा जाग रहा है। और कम से कम मैंने बताया शायद 20,000 वहाँ मंदिर हैं, और जो सरकार के कब्जे में है। तो वहाँ के लोग, संगठन है, वो चाहते हैं कि सरकार से मुक्त हो और हिंदुओं मंदिरों की जो कमाई होती है वो हिंदू धर्म के लिए उपयोग किया जाए, ताकि लोगों को जीवन स्तर और सुधरे। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि आप गरीब हो तो हिंदू हो, मतलब ऐसे ऐसे तर्क देते हैं ना कि जो भी कमियां है ना, तो आपकी हिंदू होने की वजह से। तो वहाँ के कुछ लोग अपने आप को हिंदू बोलना ही छोड़ दिए हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं। आप देखो कैसे हो सकता है कि जहाँ 87% लोग हिंदू हैं और वहाँ उनका मुख्यमंत्री नहीं है, और वहाँ आपस में फूट डाल के वही अंग्रेज़ों वाली नीति, कांग्रेस की नीति वो चल रहा है। जो डीएमके का नेता है, वो कभी एड्स बोलता है, कभी कुछ भी बोलता है। तो पवन कल्याण ने जब ये सब शुरू किया ना, तो पब्लिक ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई। और उसका असर ये हुआ कि वहाँ क्या बोलते हैं, पुलिस में कंप्लेंट भी हुई। जब हिंदू कुछ भी बोलता है तो लोग तुरंत कहते हैं कि ये धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, या कुछ भी, कोई और कुछ सनातन धर्म के बारे में बोल के चला जाता है तो कोई, क्योंकि वो इसलिए बोलता है कि हम लोग प्रतिक्रिया ही नहीं देते। फिर अन्नामलाई ने यही सब बोला, और ये एक अच्छा पहलू है। और इसकी वजह से अन्नामलाई ने जो मेहनत की है ना, वहाँ एक रैली भी की थी जहाँ बीजेपी का वोट बैंक बिल्कुल कम था, वो अब डबल डिजिट में हो गया है। और असर ये भी है कि थोड़ा हिंदू जागरूक हो रहा है, जो यहाँ भी है। और वो लोग बांटते कैसे हैं, सिर्फ भाषा के आधार पर, कि तमिलनाडु या साउथ इंडिया के और भी जो राज्य हैं, कि वही हिंदी वाले या नॉर्थ हिंदी वाले। ऐसा नहीं। आप जो लोग, आप देखो ना, इन लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी है जो नॉर्थ इंडिया में जॉब करते हैं, या नॉर्थ इंडिया के वहाँ लोग जॉब करते हैं साथ में। उनको बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति एक है, हमारे भगवान सारे एक हैं, हम सारे हिंदू हैं, सिर्फ भाषा चेंज है। तो भाषा के आधार पे इतना ना बटो। यहाँ तो आप यूपी में चले जाओगे ना, 20 किलोमीटर के बाद भाषा दूसरी मिल जाएगी, होगी हिंदी, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होगा। तो क्या हम सब हिंदू नहीं हैं? तो इसके आधार पर ये जो रैली हुई है ना, ये बहुत अच्छा कदम है। और 2027 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें मैं चाहता हूँ हिंदुओं की सरकार बने। और जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो, और सबसे बड़ा है, जो ऐसे शब्द बोलते हैं, वो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो किसी धर्म को मानते ही नहीं। वो अपने आप को कहते हैं सब धर्मों का सम्मान करेंगे। ये एक कीड़ा है हिंदुस्तान में, जो कम्युनिस्ट लोगों की अब तक सरकारें बनती आई, केरला में है, जो जिस धर्म को मानते नहीं है वो तुम पर राज्य करते हैं। तुम्हारे मंदिरों को तुमसे छीन लिया गया।
अब ऐसे ही मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जागरूक हो और अच्छा है। और परिवार में थोड़ी सी धर्म और राजनीति के बारे में भी बात होनी चाहिए, कौन नेता कैसा है, ताकि लोगों को सही समझ आए। और परिवार के लोग भी, कई परिवार तो ऐसे हैं बस कमाने खाने में बस बिजी रहते हैं, थोड़ा सा गाड़ी ये सब बंगला और ये सब, ये तो सोचते हैं कि तीसरा कोई कार्य करेगा, और इसी का ये राजनीतिक पार्टियां फ़ायदा उठाती हैं। तो देखो, अन्ना मलाई ने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी नौकरी से रिज़ाइन देके और घर समाज के लिए लड़ रहे हो, हिंदू समाज के लिए वहाँ इकट्ठा किया, बहुत सारा काम किया, और बीजेपी को उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। जय श्री राम, थैंक यू।